गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एक प्रश्नावली है 1D, उसमें लगभग 1C जैसे है, तो आप लोग इसको करिएगा और जो प्रश्न नहीं आएंगे उसको पूछिएगा, फिर हम उसको बता देंगे। लगभग 1C जैसे ही टाइप से आप प्रमेय सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरमेय संख्या है, कर्ण में 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें प्रश्न दिए गए हैं, फिर उसको हम कराएंगे। और आज हम थोड़ा शुरू करते हैं एक अलग टॉपिक, जो है करणी। क्या है? करणी। इसके पहले वाली क्लास में भी आपने पढ़ा है कि करणी क्या है और कैसे हम करणी को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जो आज का आपका चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है करणी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट। ठीक है, तो अब करणी को कैसे परिभाषित करेंगे। करणी तो आप सब पहचानते हैं कि ये जो चिन्ह है इसे हम करणी कहते हैं। लेकिन देखिए, जब मान लीजिए कोई एक वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या का मतलब आप जानते हैं, इसमें परमेय भी आता है और अपरमेय भी आता है। ठीक है, तो अब वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्याएं अगर इस तरह से, जैसे हम अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? करणी में 2 को, करणी में 3 को, करणी में 5 को। माने ऐसे करणी वाली संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग न हो। जैसे 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरमेय हो गया। लेकिन अगर करणी में ही संख्या 4 है, करणी में ही संख्या 16 है, करणी में संख्या 25 है, तो ये कैसी संख्या हो जाती है? परमेय हो जाती है। माने करणी जो है ये एक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, जिसको हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है करणीगत, एक होता है करणीगत और एक होता है करणीघात। ठीक, तो करणीगत देखिए जो होता है, जो करणी के अंदर है ये करणीगत है। और यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे करणी में 2, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसको कितना मानते हैं? 2। तो यहाँ करणीगत जो है, करणीगत 2 है, और करणीघात जो है ये भी कितना है? 2 है। मान लीजिए यहाँ जो है 4 लिखा है, तो ये 4 जो है करणीघात हो जाएगा और 2 जो है करणीगत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको समझ सकते हैं कि करणी क्या है, करणीगत क्या है और करणीघात क्या है। अब करणियों के कुछ नियम हैं, करणियों के कुछ नियम। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक है संख्या a, यहाँ करणी में n है। ठीक, और यहाँ है करणी में b, यहाँ भी n है। ठीक है, अब इसका मान जब आप लिखेंगे तो क्या होगा? ये आ जाएगा। देखिए, क्योंकि दोनों के करणीघात बराबर है, इसका भी n है, इसका भी n है, तो जब n बराबर है तभी हम गुणा कर सकते हैं। तो इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा √AB और यहाँ आ जाएगा n। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर करणी में 5 है, यहाँ 2 है, और यहाँ करणी में 3 है, ठीक, यहाँ 2 है, तभी हम इसका गुणा करके सीधे गुणा कर सकते हैं। 5 3 15 और यहाँ लिख देंगे 2। लेकिन अगर यहाँ बच्चों 3 आ जाए तब हम इसको डायरेक्ट 5 3 15 लिख नहीं सकते। इसका मतलब अगर यहाँ कोई अलग संख्या आती तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ दोनों करणीघात बराबर होंगे तभी हम इसका गुणा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ n है, यहाँ मान लीजिए b है, यहाँ भी n है, जब करणीघात बराबर है तभी आप लिख सकते हैं a/b करणीघात n। अन्यथा जो है हम इस तरह से इसको लिख नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है करणीगत और करणीघात कहते हैं। अच्छा,
अच्छा, इसके बाद देखिए एक हम थोड़ा और उदाहरण आपको बताते हैं। करणियों के नियम में भी आपको भाग का मैंने बता दिया, और अब इस पर जो है कुछ उदाहरण करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है कि एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 4 2 का मान बताइए। एक कड़ी है, आपको पता है। अब इसमें कोई आपसे पूछेगा कड़ी घात कितना है, तो कड़ी घात इसमें है बच्चों 4। कड़ीगत कितना है, कड़ीगत इसमें है 2। ठीक, अब इसका मान अगर आपसे पूछेगा, इसका मतलब अगर हम 2 को बाहर लाएंगे तो ये 4 है ना, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 घाते 4। क्या करेंगे, 2 घाते 4। ठीक, जैसे आप ये पढ़ते हैं √2 है, यहाँ 3 है। ठीक, तो इसका मतलब अगर इसको हम परिभाषित करेंगे तो ये आएगा यहाँ, इसका मान जब लिखेंगे तो आएगा 3 घाते 2। कितना आएगा, 3 घाते 2। तो इस तरह से हम इसको कड़ी के बाहर भी ले जा सकते हैं और कड़ी के भीतर भी ले जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 2 घाते 4 मैंने बाहर लाया तो कर दिए। अब यही चीज 2 घाते 4 गुणे 3 लिखा है, करनी में है। तो इसमें जब आप यहाँ दे रखा है 4, तो यहाँ जितना रहेगा कड़ी घात उतने इसके जो पेयर बनेंगे। जैसे 4 है तो 2 का 4 पेयर, तो 2 का 4 पेयर इसको लिखेंगे और खोल दीजिए तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ कड़ी घात 4 है तो 4 में से केवल कितना जाएगा बाहर, 1, और जो बचेगा वो हो जाएगा करनी में। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 3 रहेगा तो इसमें 3 पेयर बनेगा, यहाँ 2 रहेगा 2, 8 रहेगा तो 8 पेयर बनेगा, 10 रहेगा 10 संख्याओं के पेयर बनेंगे, उसमें से एक बाहर लेना है, बाकी को अंदर रख लेना है। तो इस तरह से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखिए दिया है कि 1875 को सरलतम रूप में लिखिए। 1875 को सरलतम रूप में लिखिए। इसको कराते हैं आपको थोड़ा ताकि समझ जाए आप लोग अच्छे से। करणी में 1875 है, करणी घात कितना है 4। यहाँ भी अभी जो मैंने बताया आपको ये है 4। अब इसको सरल रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका जब गुणनखंड करोगे आप तो देखो क्या आता है। पहले हम 5 से काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 3 37, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए 15, फिर 5 से काटिए 5 तिहाई 15, फिर 3 से काटिए 3 एकन्नम 3। अब गुणनखंड आप बनाना जानते हैं तो अब कोष्ठक के अंदर मैं इन खंडों को लिख सकता हूँ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ जो मैंने बताया था कितना है 4, तो जोड़ा कितने का बनेगा, 4 संख्याओं का। अगर 3 भी 4 होता तो इसमें बनाते, लेकिन ये है ही नहीं है, तो इन 4 में से हम बाहर 1 को ले लेंगे। कितने को ले लेंगे, 5 को, और यहाँ जो बचेगा ये 4 है ही है, और ये बच जाएगा करणी में 3। तो इस तरह से ये जो करणी है इसको हमने सरलतम रूप में लिख दिया, थोड़ा संक्षिप्त रूप इसका लिख दिया। कैसे लिखा, ये बात निर्भर करती है यहाँ जो करणी घात है। अगर मान लो यहाँ 2 होती तो 2 में से 1 5 आता, और फिर इस 5 में से 1 5 आता, तो यहाँ 5 गुणे 5 हो जाता। लेकिन 4 है तो 4 का जोड़ा बनेगा, 2 होगा तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, 3 होगा तो 3 का बनेगा, वो बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचेगा अंदर उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है अगला है
कि सरल कीजिए 125 बटे कर्णिम 252। एक और एग्जाम्पल करा देते हैं आपको। कर्णी में 125 बटे 252। देखिए जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ कितना मानते हैं? 2। कितना मानते हैं? 2। जब कुछ चिन्ह यहाँ न बना हो, कोई संख्या न लिखी हो इसमें, तो ये जो यहाँ टेढ़ा भाग है इसमें कुछ न लिखा हो तो कितना मानते हैं? 2। अब इसका गुणनखंड करिए, ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसका करिए 252 का, तो 252 का यहाँ कर लेते हैं। 2 से कट कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से 2 6 12, 2 3 6, फिर कटेगा नहीं। 7 से काटिए, 7 9 63, 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ आपको मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको सरल लिखना है, तो मैंने कहा यहाँ कर्णी घात कितना है? 2 है, तो 2 के जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। 2 का जोड़ा देखो, ये 5 बन गया। ये 2 संख्याओं का जोड़ा है और ये भी 2 संख्याओं का, तो यहाँ से मैंने 5 बाहर ले लिया। अब यहाँ अंदर बचा कर्णी में 5, यहाँ मैंने बाहर ले लिया 2 और इसमें से आ गया 3, और यहाँ बचा 7, और दोनों के घात कितने हैं? 2 2। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 6 कर्णी में 5 बटे 7। क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पूरी कर्णी आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यही पहली प्रश्नावली आप लोग हल करेंगे। इसी पर छोटे मोटे 2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हैं। तब तक हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे, इसके आगे शुद्ध कर्णी, मिश्र कर्णी। ठीक है, और पिछले एक्सरसाइज भी अगर नहीं आप लोग कर पाएंगे, पूछेंगे तो बता देंगे। वैसे है लगभग वंशी का ही सब कॉपी वाला प्रश्न है, जो पहले हम बता चुके हैं कि कर्णी में 3 सिद्ध कीजिए का परमेय संख्या, ये सब आपको प्रश्न हम कराए हैं, हर प्रश्न कराए वंशी का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।